हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बायोलॉजी का एक चैप्टर पढ़ने जाएंगे, पारिस्थितिकी तंत्र और खाद्य श्रृंखला। यानी कि कौन सा जीव किस खाद्य श्रृंखला के अंतर्गत आता है, इन सभी के बारे में आज हम लोग डिटेल्स पढ़ेंगे। अब देखिए, यहाँ पर पारिस्थितिकी तंत्र लिखा गया है, तो पारिस्थितिकी तंत्र में सारे जीव जंतु आ जाते हैं और इसी के अंतर्गत उनका खाद्य श्रृंखला के तहत वर्गीकरण किया जाता है। यहाँ पर आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि खुद मनुष्य, चाहे पेड़ पौधे या अन्य जीव जंतु किस खाद्य श्रृंखला के अंतर्गत आते हैं। पहला बात है कि पारिस्थितिकी जो तंत्र है इसको दो भागों में बांटा गया है, एक जैविक घटक और एक अजैविक घटक। यानी कि एक जैविक घटक का मतलब जो नेचुरल बिहेव करे और ये जो नेचुरल बिहेव ना करे। अजैविक घटक को दो भाग में बांटा जाता है, एक कार्बनिक पदार्थ और एक अकार्बनिक पदार्थ। लेकिन सारा खाद्य श्रृंखला जो होता है बायोलॉजिकल इंप्लीमेंट में काम करता है, यानी कि जैविक घटक पर काम करता है। अब देखते हैं कि इस जैविक घटक को टोटल तीन भाग में बांटा गया है, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। यहीं से खाद्य श्रृंखला चालू हो गया है। मैंने यहाँ पर खाद्य श्रृंखला का एक डायग्राम भी बनाया है ताकि आप बखूबी समझ सके। अब देखिए, जैविक घटक में पहला आपका आता है उत्पादक, दूसरा का उपभोक्ता और तीसरा का अपघटक। तीनों के बारे में बता दे रहे हैं। उत्पादक का मतलब ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हों, वे उत्पादक कहलाते हैं। एग्जाम्पल, सारे हरे पौधे, यानी कि हरे पौधे आप देखते होंगे, वृक्ष हो गए, पेड़ पौधे हो गए, ये सभी क्या करते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के तहत ये लोग भोजन बनाते हैं और भोजन बनाकर क्या करते हैं कि अपना जीवन निर्वहन करते हैं, पेड़ पौधे, और वृद्धि करते हैं। अब इस खाद्य श्रृंखला के अंतर्गत उत्पादक हो गए वृक्ष। अब वृक्ष के द्वारा उगाए गए फल फूल घास फूस जो खाए उसे कहा जाता है उपभोक्ता। यानी कि उत्पादक के द्वारा उत्पादित भोजन खाने वाले व्यक्ति को उपभोक्ता कहा जाता है। यानी कि जैसे हरे पेड़ पौधा हो गया, ये उत्पादक हो गए, और उत्पादक को जो खाएगा, जो जीव खाएगा वह उपभोक्ता कहलाएगा। जैसे गाय बकरी हो गई, घास खाएगी और घास उत्पादक के रूप में हो गया, क्योंकि घास अपने ऑटोमेटिक उगता है, भोजन बनाता है और पलता बढ़ता है, और उस घास को जो खाएगा वह उपभोक्ता कहलाएगा। अब इस उपभोक्ता के बाद आपका आता है अपघटक, यानी कि जीव जंतु के द्वारा जो खाने के बाद जो उत्सर्जन की प्रक्रिया होती है, जो उत्सर्जित चीज होती है उसको अपघटित करते हैं कवक या जीवाणु। मलमूत्र भी त्याग करने के बाद क्या होते हैं कि वो अपघटित हो जाता है। अपघटक में दो मुख्य रूप से आते हैं, एक कवक और एक जीवाणु, ठीक, जो कि मृत जीव को खाकर या अन्य बेकार की चीजें खाकर उसको भौतिक तत्वों में बदल देते हैं, अपघटक कहलाते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा कि उपभोक्ता को भी तीन भाग में बांटा गया है। उपभोक्ता को भी तीन भाग में, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता। यहां से बेहतर अब इस डायग्राम से समझिएगा, तो इसलिए इस डायग्राम को मैंने बताया है। देखिए, ये खाद्य श्रृंखला हो गया और खाद्य श्रृंखला का तीर का निशान दिया गया है, नीचे से ऊपर बढ़ रहा। पहले का नीचे दिया गया उत्पादक। उत्पादक का मतलब जो भोजन स्वयं बनाए वे उत्पादक कहलाते हैं, हरे पौधे। अब है प्राथमिक उपभोक्ता, यहां से प्राथमिक उपभोक्ता, यानी कि जो इस हरे पौधे को खाएगा वह प्राथमिक उपभोक्ता कहलाएगा। जैसे गाय हो गई और बकरी हो गई, ये क्या करते हैं कि बनाने वाली भोजन को, पेड़ पौधे को खाकर जीवन निर्वहन करते हैं। इसके बाद आपका द्वितीय उपभोक्ता, तो यहाँ पर आपका द्वितीय उपभोक्ता, यानी कि जो प्राथमिक उपभोक्ता को अपना भोजन बनाए वह द्वितीय उपभोक्ता कहलाता है। ध्यान दीजिए, फिर से बता रहा हूं, जो हरा पौधा है खुद उत्पादक है, ऐसे हरा पौधा को जो खाकर जीवन निर्वहन करेगा वह प्राथमिक उपभोक्ता कहलाएगा, और जो प्राथमिक उपभोक्ता यानी कि गाय और बकरी को जो खाएगा वह द्वितीय उपभोक्ता कहलाएगा। जैसे भेड़िया, लोमड़ी और मोर द्वितीय उपभोक्ता के श्रेणी में आते हैं खाद्य श्रृंखला में। तीसरा का, इस द्वितीय उपभोक्ता को जो खाएगा वह तृतीय उपभोक्ता कहलाएगा, यानी कि जो दूसरा का उपभोक्ता को खाएगा वह तृतीय उपभोक्ता कहलाएगा। जैसे बाघ, शेर, चीता, ये खाद्य श्रृंखला के अंतर्गत आता है। अब बात करें कि मानव किस खाद्य श्रृंखला के अंतर्गत आता है, तो ये क्वेश्चन पूछता है एसएससी द्वारा। तो मानव जो होता है प्राथमिक उपभोक्ता और द्वितीय उपभोक्ता, इन दोनों की श्रेणी में आता है।
प्राथमिक उपभोक्ता की बात करें तो मानव देखिएगा तो फल सब्जी भी खाता है। जो फल सब्जी जो खाएगा उसे प्राथमिक उपभोक्ता कहा जाता है। माने पेड़ पौधा जिसे से उगाया फल हम लोग खाएं तो उस वक्त हम प्राथमिक उपभोक्ता हो जाते हैं। ठीक, चाहे घास चाहे फल खाते हैं। और प्राथमिक उपभोक्ता को खाती मतलब प्राथमिक उपभोक्ता के श्रेणी में बकरी भी आ जाती है। तो मनुष्य बकरा या जीव को भी मारकर खाता है तो द्वितीय उपभोक्ता के श्रेणी में आ गया। तो इस प्रकार से याद रखना है कि मनुष्य जो है यानी कि मानव प्राथमिक और द्वितीय उपभोक्ता की श्रेणी में आता है। तो इतना तो बखूबी आप लोग समझ गए होंगे प्राथमिक और द्वितीय तृतीय पारिस्थितिकी अंतर्गत के अंतर्गत। ठीक, थोड़ा सा एक बार डिटेल्स कर रहा हूँ दोबारा। उत्पादक, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। उत्पादक जो अपना भोजन स्वयं बनाए, इस उत्पादक के द्वारा बनाए गए भोजन जो खाए वह उपभोक्ता, और उसके द्वारा मलमूत्र त्याग करने वाले को अपघटित कहलाए अपघटक। अब उपभोक्ता भी तीन प्रकार का, प्राथमिक उपभोक्ता जो घास फूस खाए मतलब उत्पादक के द्वारा उत्पादित पदार्थ जो खाए वह प्राथमिक उपभोक्ता। ई प्राथमिकवा उपभोक्तवा के जे खाए द्वितीय उपभोक्ता, और द्वितीय उपभोक्तवा के जे खाए वह तृतीय उपभोक्ता। यही खाद्य श्रृंखला है। अगर अच्छा लगेगा तो शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के साथ अपना।